उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय के 1 पद में हम पढ़ेंगे यूसुफ की कहानी। याकूब तो कनान देश में रहता था, जो यूसुफ का पिता है। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेसी होकर रहता था। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिलहा और जिल्फा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक अंगरखा रंग बिरंगा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। प्रियो, बहुत सी बुराइयां जो हैं वो इसलिए उत्पन्न होती हैं जलन रखने से, क्योंकि याकूब अपने बेटे यूसुफ से प्यार किया करता था और इसीलिए उसके भाइयों को यूसुफ के प्रति घृणा होने लगी, नफरत होने लगी। वो अपने भाई से बैर करने लगे, उससे चिढ़ने लगे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और तब यूसुफ ने एक सपना देखा और अपने भाइयों से कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके सपनों और उसके बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। वो तो पहले ही उससे बैर करते थे, क्योंकि उसका पिता उससे प्यार करता था, उससे प्रीति रखता था। लेकिन अब जब उसने अपना स्वप्न उन्हें बताया, तब उसके भाई उससे और ज़्यादा बैर रखने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया, सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे जो है वो उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। उसके पिता ने उस वचन को स्मरण रखा, याद रखा। उसे ऐसा लगा कि हो सकता है ये मेरा बेटा जो कह रहा है ये सच है। और एक दिन ऐसा हुआ कि यूसुफ के पिता ने यूसुफ से कहा, बेटा, तेरे भाई भेड़ बकरियां चराने गए हैं और तू जाकर उनके हाल खबर ले आ कि वो कहाँ हैं, कुशल से तो हैं। और यूसुफ अपने भाइयों से मिलने उनकी हाली खाली खबर लेने के लिए चला गया कि वो कहाँ हैं करके। और ऐसा हुआ और वे आपस में कहने लगे। जब यूसुफ उनके करीब पहुंचा तो वो आपस में उसके भाई कहने लगे, जो उससे डाह करते थे, जो उससे चिढ़ते थे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह देंगे कि कोई बनैला पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। यह बात सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने की विचार से कहा, हम उसको प्राण से तो ना मारें। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। इसीलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने इसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को
उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था, उसमें कुछ जल न था। तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलास से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने, उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी और व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुँचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। और अब हम पढ़ेंगे प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय में यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया था और वो मिस्र में पहुंच गया है। और मिस्र में उसके साथ क्या होता है देखेंगे। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, परमेश्वर उसके संग था। परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था, सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसीलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चाताप ऐसा हुआ, एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तब उस स्त्री ने उसका बस्तर पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना बस्तर उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यह देखकर कि वह अपना बस्तर मेरे हाथ में छोड़कर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना बस्तर मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। और वह उसका बस्तर उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही, वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, तब वह अपना बस्तर मेरे पास छोड़कर भाग गया। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदी गृह में रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की। और यूसुफ की कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है, लोग बैर भाव से या जलन रखने से
ये गलत काम करते हैं। उन्हें परमेश्वर का डर और उसका भय नहीं रहता। वो कहते तो हैं हम विश्वासी हैं, वो कहते तो हैं कि हम खुदा को मानते हैं, पर वो उसे जानते ही नहीं हैं, उसे समझते ही नहीं हैं। जब कोई बाइबल पढ़ेगा तो समझ लेगा कि परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर पवित्र है और चाहता है कि जो उसके पीछे चलते हैं वो पवित्र बने और सच्चाई से चलें। जैसे यूसुफ के साथ हुआ, यूसुफ बेकसूर थे और पोतीफर की पत्नी ने जिसका गलत विचार था और वो यूसुफ को उसके साथ गलत करना चाहती थी, लेकिन यूसुफ परमेश्वर के भय में, उसके डर में चलते थे और उन्होंने परमेश्वर के विरोध में काम नहीं किया और इसीलिए पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ पर घिनौने इल्ज़ाम लगाए और उसे बंदी गृह में डलवा दिया। लेकिन वो निर्दोष था, परमेश्वर उसके संग थे और एक दिन वह बंदी गृह से निकलकर प्रधान हुआ। परमेश्वर ने उसको एक बड़ा नाम और बड़ा ओहदा दिया है। आज भी परमेश्वर का एक सेवक है और उसके ऊपर भी यही आरोप लगाया गया है जो पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ के ऊपर लगाया था। लेकिन यूसुफ निर्दोष थे, उन्होंने पाप नहीं किया था और हमें ये विश्वास है कि वो परमेश्वर का सेवक है, वो प्रोफेट बजेंद्र सिंह। मैं विश्वास करती हूँ कि वह पापी नहीं है, उन्होंने पाप नहीं किए हैं। जलन की वजह से, बैरभाव की वजह से, क्योंकि उनकी कलीसिया बड़ी थी इसलिए लोगों ने उन्हें फंसाया है। लेकिन हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के पवित्र जन हैं, परमेश्वर उनके संग है और परमेश्वर इंसाफ करेगा। हम ये नहीं कह सकते कि वो दोषी हैं, ये तो परमेश्वर जानते हैं और परमेश्वर खुद उनका न्याय करेंगे, उनका मुकदमा लड़ेंगे। लेकिन परमेश्वर के सेवक पर हम उंगली नहीं उठा सकते, उनको बुरा भला नहीं कह सकते, क्योंकि हम कुछ नहीं जानते हैं और परमेश्वर सब कुछ जानता है और सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। बस इतना है कि हम सच्चाई के साथ परमेश्वर के पीछे चलें और ऐसा कोई काम ना करें कि हम पर परमेश्वर का क्रोध भड़के। तो प्रियो, मैं यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर से डरो और वही करो जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।